उम्मीद ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया और MRF TV लाइव में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आज मैं हूँ आपका मेज़बान। तो आइए नाज़रीन, हम बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम रहने के बावजूद घरेलू बाज़ार में आज 9वें दिन लगातार पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में एक बार फिर इजाफ़ा किया गया है। मुल्क के ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीज़ल में 25-25 पैसे फ़ी लीटर रुपए का इजाफ़ा किया गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे के इजाफे के साथ 89.54 रुपये फ़ी लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल भी 25 पैसे के इजाफे के साथ 79.95 रुपये फ़ी लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई हैं। फ़िलहाल दोनों ईंधन की कीमतें मुल्क की तकरीबन हर शहर में आला तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, जबकि मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 96 रुपये और डीजल की कीमत 86.98 है। नाजरीन, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद में एक दिन में 100 से ज़ायद मरीज़ पाए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के दीगर अजला में भी मरीजों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र ने भी तमाम अजला के ज़िला कलेक्टर्स को सख्त हिदायत दी हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए नाफिज इक़दाम पर सख्ती से अमल करें। अमरावती में मकामी इंतज़ामिया ने 28 फरवरी तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद अब महाराष्ट्र के ज़िला अकोला में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र यहाँ पर भी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के अहकाम दिए गए हैं, जबकि शादी ब्याह की तकारीब में भी 50 से ज़ायद अफराद की शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी और वो दीगर एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत भी दी गई हैं। नाजरीन, इसी पस मंज़र में औरंगाबाद डिविज़नल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो गई है, जिसमें उन्होंने चौकस रहने की इंतबाह दी है। चूँकि मराठवाड़ा में किसी भी वक्त कोरोना का फैलाव हो सकता है, वो ख़ास तौर पर बीड़, नांदेड़ और लातूर के बारे में फ़िक्रमंद है। लिहाजा सुनील केंद्रेकर ने पुलिस, ज़िला कलेक्टर और मराठवाड़ा के म्यूनसिपल कमिश्नर को अलर्ट रहने और कोरोना रोकने के लिए काम करने के अहकाम दिए हैं। इस क्लिप में केंद्रेकर कोरोना वबा के दोबारा फैलने से परेशान नज़र आ रहे थे। कमिश्नर ने फंक्शन हॉल्स पर छापे मारने और उन्हें पुलिस कार्रवाई का नोटिस देने की हिदायत भी दी है। इसी तरह कोचिंग क्लासेस पर छापे मारने के लिए कहा और धमकी भी दी है कि अगर केसेस कम नहीं हुए तो पहले की तरह लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। जबकि हिंगोली, परभनी कलेक्टर से कहा है कि आपके ज़िले में शादी बहुत हो रही हैं और कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। औरंगाबाद में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। शादी की तकरीबात में बड़े पैमाने पर लोग जमा हो रहे हैं। मैं इस पर फौरी कार्रवाई चाहता हूँ। इस तरह की क्लिप ज़िला कलेक्टर के हवाले से मौसूल हुई है। नाजरीन, बीजेपी मगरबी बंगाल समेत असम्बली इंतखाबात में 200 सीटें हासिल करने के अज़्म कई बार ज़ाहिर कर चुकी हैं और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, JP नड्डा जैसे सरकर्दा लीडरों ने भी इस मरतबा तृणमूल कांग्रेस को रियासत में इक़्तिदार से बाहर का रास्ता दिखाने का दावा किया है। लेकिन बीजेपी के इस मिशन बंगाल को अब किसानों ने ज़बरदस्त झटका देने का इरादा कर लिया है। बंगाल ही नहीं, जहाँ जहाँ इलेक्शन आने वाले हैं इन दिनों में होंगे, तो ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे किसान लीडरान वहाँ जाकर बीजेपी के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ने का इरादा कर रहे हैं। गोया के मरकज़ की मोदी हुकूमत से नाराज़ किसान बीजेपी के मिशन बंगाल को ही नहीं बल्कि मिशन इलेक्शन को ही निशाना बनाने का अज़्म कर लिया है। जहाँ तक मगरबी बंगाल इलेक्शन का सवाल है, किसान महापंचायत में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तकरीबन रोज़ाना किसान महापंचायतें हो रही हैं, जिनमें बंगाल चलो का नारा कई बार सुनाई दिया। ऐसा माना जा रहा है कि किसान तंजीमें आने वाले वक्त में बंगाल में भी किसान तहरीक की शुरुआत कर सकती हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने अपने एक बयान में कहा है कि बहुत जल्द मगरबी बंगाल में भी किसान पंचायत की जाएगी। हम वहाँ भी जाएंगे, लोगों से कहेंगे कि जो हमारे हक में खड़े ना हो उसे बिल्कुल भी वोट न डाले, बाकी किसी को भी वोट डाल सकते हैं।
ناظرین، اتر پردیش کے امروہہ میں ایک انتہائی دلدوز واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں جرائم پیشوں نے 5 سالہ ایک بچے کو صرف اس لیے قتل کر دیا کیونکہ انہیں تاوان میں 30 لاکھ روپے ادا نہیں کیے گئے تھے۔ خبروں کے مطابق 5 سالہ تابش کا اغوا کرنے کے بعد ایک خط اس کے گھر میں پھینک دیا تھا، جس میں 30 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جرائم پیشوں نے پیسے نہیں ملنے پر تابش کا قتل کر اس کے گھر کے قریب واقع ایک مسجد کے گنبد میں اس کی لاش کو پھینک دیا۔ اب اس پورے معاملے کی پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ دنوں تابش کا اغوا ہوا تھا، پھر بچے کے گھر والوں کو ایک چٹھی ملی تھی جس میں 30 لاکھ روپے مانگنے کے ساتھ ساتھ اغوا کرنے والوں نے دھمکی یہ بھی دی تھی کہ اگر اس معاملے میں پولیس سے شکایت کی گئی تو بچے کا قتل کر دیا جائے گا۔ بدھ کے روز بچے کی لاش گھر سے کچھ ہی دوری پر واقع مسجد کی چھت پر بنے گنبد سے ملی۔ لاش ملنے کے بعد پورے علاقے میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ قتل واقعے میں مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع ہو گئی ہیں اور جلد ہی گناہگار سلاخوں کے پیچھے ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار